आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में। फिर हम कुछ लिख लेते हैं, लाइक इस नेम्स लिख लेते हैं। कमर, गालिब, हुमायूं, इनको हमने नंबरिंग देनी है। या कोई पैराग्राफ भी लिख लें तो उसको भी हमें बुलेट्स वगैरह नंबरिंग वगैरह दे सकते हैं। ये हमारे होते हैं बुलेट्स, जैसे कि डॉट्स और डिफरेंट शेप्स होती हैं। अगर हम अपनी मर्जी से किसी सैम्बल का बुलेट लगाना चाहते हैं तो फिर डिफाइन न्यू बुलेट। ये सैम्बल, यहाँ से हम कोई भी सैम्बल लगा सकते हैं एज अ बुलेट के तौर पे। ओके कर दें, यहाँ पे भी ओके कर दें। अब ये देख लें कि हमारे पास वही सैम्बल बुलेट्स में आ गई है जो हमने सिलेक्ट की थी। नंबरिंग का हम यहाँ से दे सकते हैं 1 2 3, ये हर स्टाइल में हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ये है, इसको हम डर कर देते हैं। ये है हमारे पास बुलेट्स डिफरेंट। अगर हम दे रहे हैं इधर हेडिंग दे लेते हैं ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट में हमारे पास है, टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएंगे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल वगैरह। उसके बाद अगर हम इससे भी कुछ न्यू करना चाहते हैं तो हम फिर टैब का बटन प्रेस कर लेंगे। टैब का बटन प्रेस करके एक्सेल में हमारे पास हम नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद इससे आगे हम फिर हमारा दोबारा से वो शुरू हो जाएंगे। टैब प्रेस करने से हमारे पास न्यू बुलेट्स आते जाएंगे। इधर हमारा एंड हो जाता है। यह है हमारे पास पैराग्राफ राइटिंग। इसको डन करके हम लिख लेते हैं कंप्यूटर स्किल्स MS वर्ड। ये हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि इसकी अलाइनमेंट हमारी सेंटर में हो, हेडिंग मेन हेडिंग के लिए हम सेंटर में कर लेंगे। अगर इस साइड पे करना चाहें तो इस साइड पे, और ये जस्टिफाई शुरू पे आ जाती है। उसके बाद हमें इसका मार्जिन कैसे नैरो या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम लिख लेते हैं MS पावर पॉइंट, इनका हमने मार्जिन नैरो करना है। यहाँ से हम इसका 1.0 कर लें। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये देखिए अब हमारा बिल्कुल क्लोज हो गया। अगर हम साइज का मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं, साइज बढ़ाना चाहते हैं तो ये हम बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद है ये हमारे पास अलाइनमेंट डिक्रीज इंडेंट है। ये हमारा पैराग्राफ आगे ले जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और ये हमारा स्टेप बाय स्टेप बैकवर्ड ले आएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसकी हम बॉर्डर लगा दें, सब सारे के सिलेक्ट करके। याद रखें कि कोई भी हमने रूल अप्लाई करना है तो वो हम सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, यहाँ से हम कोई भी अपनी मर्जी से बॉर्डर दे सकते हैं। ये हमारे पास बॉर्डर शेडिंग, हमारे पास कलर कौन सा हो जो हमने बॉर्डर लगाना है उसका। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इस सारे को हम डल कर देते हैं। अब ये हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट, यहाँ पे भी हम नंबरिंग दे लेते हैं 10 6 3 4 7 8 4 5 1 6। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी हो जाए तरतीब में 1 to 10 हो। फिर हम इसको सिलेक्ट करके सॉर्ट बाय असेंडिंग कर लेंगे। ये हमारे पास पहले से ही नंबर मौजूद है। अगर नंबर है तो हम नंबर पे कर लेंगे, अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पे, अगर डेट है तो डेट पे क्लिक कर लेंगे। ये असेंडिंग का ही हमारे पास ऑप्शन है, सिलेक्ट है तो हम ओके कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस में आ गया 1 to 10। अगर हम चाहते हैं कि 10 to 1 आए तो फिर हम डिसेंडिंग पे कर लेंगे। ओके कर दें, ये हमारा डिसेंडिंग हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइल्स। स्टाइल्स के लिए भी हम कुछ टाइप कर लेते हैं। कंप्यूटर स्किल्स, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। ये देखें, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से भी इसके स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। हेडिंग्स लगा के इसके स्टाइल चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में। फिर हम लिख लेते हैं इसको खत्म करके, माई नेम इज कमर। इसको हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, आगे पेस्ट करते जाएंगे। अब हमें याद आया कि हमने कमर नहीं कमर नवीद नाम लिखना था, लेकिन हमने इतनी जगह पे नाम लिख लिया। हम ये नहीं करेंगे कि सब पे दोबारा जाके तो नाम इसका चेंज करेंगे। जहाँ पे हम फाइंड पे क्लिक करेंगे, फाइंड हमने क्या करना है, कमर। तो रिप्लेस इसकी जगह पे कर देते हैं कमर नवीद। ये रिप्लेस का ऑप्शन आ गया, रिप्लेस विद कमर नवीद, रिप्लेस ऑल। ये 16 जगह पे हमने ये रिप्लेस किया। ये भी हमें मैंने बता दिया। ये देखें, ये अब हमारा सारा जिधर जिधर कमर लिखा हुआ था उधर उधर कमर नवीद हो गया। अब गो टू, इस यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल। नेक्स्ट है फाइंड गो टू। अगर हम इस पेज से ही डायरेक्ट किसी और पेज पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम, अगर हमारे पास 50 से अबव पेजेस हैं या 2, 3, 5 भी पेपर हैं तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे अगर 3 तो हम उस पेपर पे ही पहुंच जाएंगे, पेज नंबर 3 पे। अभी हमारे पास एक पेज है, इसलिए हम इधर कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो हमें उस पेज पे नहीं लेके जाएगा। ये हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि पेजेस हमारे पास कितने हैं, 1 of 1। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ से हम नेक्स्ट एंटर करके नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब ये देखें, हमारे पास पेपर हो गए हैं 4। ये हमें नीचे नजर आ रहा है कि हमारे पास 4 पेपर हैं। यहाँ पे हम फाइंड, हम पेज नंबर 4 पे हैं, गो टू। पेज नंबर 1 पे हमने जाना है, 1 लिख देंगे और गो टू। अब ये देखें कि हम पेज नंबर 1 पे ही आ गए हैं जी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यह है सबसे पहले हमारे पास कवर पेज। कवर पेज पे क्लिक करने से हमारे पास आ जाएगा, ये सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। हम नेट से भी कवर पेज डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, मोर कवर पेज फ्रॉम ऑफिस, नो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल। अभी उन्होंने हमें दे दिया कि हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ पे हम किसी भी पेज बने बनाए कवर पेज पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे इसमें हम अपनी एडिटिंग कर लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं कंप्यूटर स्किल्स MS ऑफिस। इसमें हम लिख लेते हैं MS पावर पॉइंट। अब हम अगर इसका स्टाइल चेंज करेंगे तो राइटिंग या जो हमने लिखा है सारी एडिटिंग है वो हमारी ये ही रहेगी। ये देखें, MS पावर पॉइंट, कंप्यूटर स्किल्स और MS ऑफिस। जो हमने टाइप किया था डाटा हमारा वही है, लेकिन हमारा पेज चेंज हो गया। और मोस्टली हम देखते हैं कि कोई बुक है या नावल है, PDF में हम चेंज करके डाउनलोड करके देख लें कि हमारा फर्स्ट पेज लिखा हुआ होता है, उसका स्केच बना होता है और नेक्स्ट पेज हमारा ब्लैंक होता है। तो इसके लिए हम ये ब्लैंक पेपर पे क्लिक कर लेंगे। अब ये देखिए कि हमारे पास हम पेज नंबर 2 पे आ गए हैं, जो कि हमारे पास ब्लैंक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक पेज। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक पेज। अगर हम यहाँ से ही नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो हम पेज ब्रेक पे क्लिक कर लेंगे। एक तो हमारे पास एंटर प्रेस करके तो नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, और दूसरा हमारे पास से पेज ब्रेक पे क्लिक करें तो हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल्स। अब हम टेबल ड्रा करेंगे। ये हमारे पास जितने भी पेपर्स थे हम इनको बैक कर देते हैं। अब हमारे पास ये देखें कि एक ही पेपर रह गया। टेबल, सबसे पहले टेबल ड्रा कैसे करने हैं। टेबल ड्रा करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एक तो ये हमारे पास 10x8 का टेबल ड्रा हो गया, और यहाँ से हम जितने भी रोज और कॉलम्स करना चाहते हैं वो कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इस रेंज से ज़्यादा टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो टेबल इंसर्ट टेबल 5 है, नीचे हम
हम यहाँ से ही यहाँ पे हम रोज और कॉलम से लिख के ड्रा कर सकते हैं। ये आप देखें कि 5 रोज है हमारे पास, 5 कॉलम्स हैं और 25 रोज हमारे पास ड्रा हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हम पेंसिल से भी कैसे हम अपनी मर्जी से कैसे टेबल ड्रा कर सकते हैं। कि कुछ रोज, ये देखें ड्रा टेबल, ये हम ड्रा कर रहे हैं टेबल। ये आप देखें कि टेबल एक सीक्वेंस का है, इतनी रो सबकी सेम है और कॉलम भी सबका सेम है। ये हम ड्रा कर सकते हैं कि एक छोटी लाइन, छोटा कॉलम, बड़ा कॉलम, अपनी मर्जी से हम जैसा मर्जी टेबल ड्रा कर सकते हैं इस ड्रा टेबल की मदद से। नेक्स्ट ऐसे अपनी मर्जी से हम टेबल एक ड्रा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में। ये हम सारा टेबल रिमूव कर देते हैं और एक न्यू टेबल ड्रा कर लेते हैं ताकि हम इसके जो डिज़ाइनिंग करें वो हमें क्लियर नज़र आ जाए। ये हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास टेबल मौजूद होना चाहिए और टेबल में क्लिक होना चाहिए। अदरवाइज अगर हम एक जगह कहीं साइड पे क्लिक करेंगे तो वो दोनों हमारे पास डिज़ाइन भी और लेआउट भी गायब हो चुकी हैं। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो हमारे ये दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। ये नेक्स्ट है हमारे पास इस टेबल को सिलेक्ट करके हम यहाँ से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये देखें कलर्स, शेडिंग, कोई भी कलर हम इसको दे सकते हैं। यह है शेडिंग, शेड इसकी चेंज कर लें। बॉर्डर स्टाइल्स, ये हम डबल लाइन करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से हमें बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर, डबल लाइन, सारी डबल लाइन्स हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर पेंटर, ये हम स्टाइल इसका को चेंज कर देते हैं। यहाँ से ये है, एक लाइन को चेंज करना चाहते हैं तो उस पर सिंगल सिंगल क्लिक करते जाएं, हमारा बॉर्डर का स्टाइल एक एक लाइन चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लेआउट, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। इस टेबल को ख़त्म करके हम न्यू टेबल ड्रा कर लेते हैं और लेआउट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आ गया लेआउट। लेआउट में सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट है, सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट सेल करना है, सिलेक्ट कॉलम करना है, सिलेक्ट रो करना है या सिलेक्ट टेबल करना है। जिस सेल को हमने सिलेक्ट करना है उसको हम उसमें क्लिक करके हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं सिलेक्ट कॉलम, कॉलम सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट रो, हमारी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टेबल पर क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यू गाइड लाइन्स। गाइड लाइन्स का मतलब वो होता है कि हमें ये नज़र तो आ रही हैं लेकिन हमें हार्ड फॉर्म में ये प्रिंट होकर नज़र ना आए, जो कि हम काम आसानी से कर लें लेकिन ये प्रिंट होके हमारे पेपर में ना आए। इसके लिए हम गाइड लाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें, व्यू गाइड लाइन्स पे क्लिक कर लें और डिज़ाइन में जाके बॉर्डर, नो बॉर्डर कर लें। ये अब देखें ये हमारी लाइट सी मध्यम सी लाइन्स आ गई हैं। इसमें अब हम जो भी लिखेंगे जो भी करेंगे वो हमें सॉफ्ट फॉर्म में तो नज़र आएगा लेकिन हमारी हार्ड फॉर्म में हमें प्रिंट होकर नज़र नहीं आएगा। और ख़त्म भी करना हो इसको तो यहाँ से ही इसको ख़त्म कर दें। व्यू गाइड लाइन्स, बॉर्डर पे जाके डिज़ाइन, बॉर्डर्स और बॉर्डर्स, ये वही हम जो स्टाइल चेंज किया हुआ था मोटा वो ही हमारा स्टाइल आ गया। इसका हम स्टाइल चेंज कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करके डिज़ाइन, बॉर्डर्स और बॉर्डर, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेआउट में जाके प्रॉपर्टीज। अगर हम टेबल को राइट, लेफ्ट या सेंटर में करना चाहते हैं तो वो हम देख लेंगे कि हमने इसकी डायरेक्शन क्या करनी है। वो हम टेबल को छोटा कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी टेबल की डायरेक्शन चेंज हो भी रही है कि नहीं। प्रॉपर्टीज पे आएंगे, प्रॉपर्टीज सेंटर में कर लेंगे, टेबल हमारा सेंटर में हो जाएगा। अगर हम लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट। इससे हम इसकी डायरेक्शन सारी चेंज कर लेते हैं।
उसके बाद है हमारे पास ड्रा टेबल। ये भी वही है जैसे पहले बताया, ड्रा टेबल अपनी मर्जी से टेबल ड्रा करना, वहां से भी ड्रा कर लेते हैं और यहाँ से भी ड्रा कर लेते हैं, जैसा मर्जी चाहे टेबल ड्रा कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास इरेजर। इरेजर हमने ये वाली लाइन रिमूव करनी है, जो रिमूव करनी है उस पर क्लिक करते जाएं, वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट। डिलीट अगर हमने कोई सेल को इसको डल करना है एक सेल को, तो उसको हमें सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, डिलीट सेल। ओके, ये देखें कि हमारा सेल डल हो गया। अगर हम डिलीट कॉलम करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम, एक कॉलम डल हो गया। अगर हम डिलीट रोज करना चाहते हैं तो देखें एक रो डिलीट हो गई है। अगर हम टेबल ही डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट टेबल कर देंगे। इसको भी अब हम खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट हम टेबल ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है। लेआउट का नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट। अगर हमने इसकी अबव हमने कोई रो एक इंसर्ट करनी है तो इधर हम लिख लेते हैं ऐसा नंबर, नेम, सब्जेक्ट के नाम हम लिख लेते हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामिक। अब हम चाहते हैं कि हम इसके अबव एक रो में चाहिए, तो एक तो हमारे पास तरीका था कट करके इसके नीचे वाली रो में पेस्ट कर लें, और एक जो होता है इंसर्ट अबव। ये देखें हमारे ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई है। अगर हम इसके नीचे करना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो। अगर हम कॉलम इसमें ऐड करना चाहते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हम इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। अगर इसकी राइट में करना चाहते हैं तो इंसर्ट राइट करेंगे तो इंसर्ट राइट में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेल मर्ज सेल्स है। मर्ज सेल्स में हम ये देखें हमने इधर लिख लिया है कंप्यूटर स्किल्स, बाकी सारे हम डल कर देते हैं जो हमने पहले लिखे हुए थे। ये हमने लिखा हुआ है कंप्यूटर स्किल्स। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी मेन हेडिंग है, इसको हम ये हमारी एक पूरी लाइन में आ जाए, तो हम ये सारे कर देंगे सिलेक्ट करके कि ये सारे सेल हमारे मर्ज हो जाएं, यानी कि एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएं। ये देखें ये हमारा मर्ज सेल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिट सेल्स है कि एक सेल में हम ज़्यादा सी चीज़ें लिख सकें, जैसे कि इसमें हमने डेट लिखी है, नीचे वाले ऑप्शन में हम डेट लिखना चाहते हैं। स्प्लिट सेल्स ये हम 3 लिख लेते हैं, तो आज की डेट लिख लेते हैं या कोई भी डेट, 11 है 10th मंथ 2021। ये हमने लिख लिया इस तरह स्प्लिट सेल करके। नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिट टेबल है। हम चाहते हैं कि जहाँ तक हमारा एक टेबल सेपरेट हो जाए और दूसरा टेबल सेपरेट हो जाए, हम स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब हमारे पास 2 टेबल बन गए हैं। टेबल में क्लिक करेंगे तो फिर हमारा लेआउट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑटो फिट, कि ऑटो फिट हमारा टेबल है ऑटो फिट हो जाए। ऑटो फिट कंटेंट्स, अगर हमने इधर सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये देखें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामिक, पाक स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये जितना जितना हमारा डाटा लिखा हुआ है इस हिसाब से हमारा फिट हो जाए, तो ऑटो फिट कंटेंट्स करेंगे तो ये देखें हमारा फिट टेबल फिट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो फिट विंडो, जितना हमारा पेज का मार्जिन सेट है उतना हमारा टेबल सेट हो जाए, फिट हो जाए, तो ये हमारे पास उस हिसाब से टेबल फिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हाइट है। अगर हम टेबल की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं इस टेबल को सिलेक्ट करके। अगर हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो जो हमारे पास सिलेक्ट है सिर्फ उसकी ही हाइट बढ़ेगी। ये देखें हाइट बढ़ रही है, और कम भी हम यहाँ से ही कर सकते हैं। अगर विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स। अगर रैंडम टेबल ड्रा किया हुआ है उसको एडजस्ट करने के लिए हम
डिस्ट्रीब्यूट रोज और कॉलम्स को क्लिक करेंगे। जैसे हमने ड्रा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स है, ये हमने अगर एक टेबल ड्रा किया हुआ है खुद से उसको एडजस्ट करने के लिए, देखिए एक टेबल ड्रा किया। टेबल ड्रा कर लें, इसकी हमने रोज और कॉलम्स सेम करनी है, सेम विथ और सेम हाइट हो, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट रोज, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। अब ये देखना कि हमारे सारे ये इक्वल हो गए हैं। अब ये हमने देखना कि हमने टेक्स्ट कहाँ पे लिखना है, टॉप पे लिखना है, ये कुछ लिख लेते हैं कंप्यूटर, टॉप पे लिखना है, साइड पे लिखना है, साइड पे लिखना है, सेंटर में लिखना है, या हमने कहाँ लिखना है, हम टेक्स्ट की डायरेक्शन है यहाँ से चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से इसकी दूसरी तरह वाली डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। देखें नेक्स्ट हमारे पास सेल मार्जिन, सेल का मार्जिन हम कितना रखना चाहते हैं, टॉप से या बॉटम से, यहाँ से बढ़ा दें, दोनों का सेम कर दें, ओके करेंगे तो हमारा सेल का मार्जिन सेम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सॉर्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो कि मैंने पहले भी बताया कि हमने टेबल में असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करनी है, इसका भी वही तरीका है, ये हमने लिख लिया है। इनको सिलेक्ट करके सॉर्ट असेंडिंग नंबर्स में ही करना है। ये देख लें इधर भी हमारे पास तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं, तो ओके कर दें तो ये हमारा सॉर्ट हो जाएगा, सीक्वेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिपीट हेडर रोज, ये हम डाल कर लेते हैं और एक इंसर्ट टेबल कर लेते हैं। इधर हमने बहुत सारे ना कर लेने हैं, लाइक एज हम इधर 1300 रोज सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर दें। इसमें हमने लिख लिया नेम, आगे सब्जेक्ट के नेम इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, ये हमने लिख लिया। अब ये देखिए हमें शो करवा रहा है कि हमारे 29 पेज हैं, हम चाहते हैं कि हर पेज के स्टार्ट पे ये ही रो हो, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेआउट पे जाके रिपीट हेडर रोज। इसके दो मेथड हैं, एक तो हमारे पास हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और एक ये, अब ये देखें 2 3, अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम जाके देखते हैं खाली रो है, ये देखें पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो उधर भी नहीं है। अब अगर हम इसको करेंगे रिपीट हेडर रोज, तो ये हमारी हर पेज की पहली रो यही होगी, ये देख सकते हैं आप। अब कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसको डायल कर दें, यह है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इंसर्ट टेबल कर दें, लिख लेते हैं, टेबल ड्रा कर लें, ये है। फिर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमने लिख लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा टेबल खत्म हो जाए, लेकिन हमारे पास है ये सेम टेक्स्ट, हमारा सेम ही कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल टैब्स में ये हमारे पास आ जाएगा। ये देखें टेबल हमारा रिमूव हो गया और टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि हम यह टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें, इंसर्ट टेबल कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये हमारे पास ऑटो फिट है, इसको हम ओके करेंगे तो हमारा जैसे हमारा टेबल था वैसे ही आ गया। नेक्स्ट हमारा रहेगा फार्मूलाज, अब हम सिर्फ सम का ही फार्मूला पढ़ेंगे। ये देखिए हमने इधर लिख लिया 5000 300 900, अब हमने इसको ऐड करना है, सम करना है। इधर आके ये हम फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सम का फार्मूला लिखा हुआ है, ओके करेंगे तो ये हमें ऐड करके दे देंगे। उम्मीद करती हूँ कि दोनों लेक्चर्स की आपको समझ आ गई होगी, और मुकम्मल कोर्स करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।